This news brought to you by Rajendra Jewellers Solan। मुख्यमंत्री जी हेलीपैड कहां गया? ये सवाल सिराज विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता व कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विजयपाल सिंह ने सरकार से पूछा है। उन्होंने बताया कि 2017 में जब जयराम सरकार नई बनी थी तब उन्होंने सिराज विधानसभा क्षेत्र के गाड़ागुशेनी में एक हेलीपैड बनाने की घोषणा की थी। घोषणा के बाद बकायदा स्थानीय व्यक्ति से 5 बीघे जमीन भी ले ली गई, जिसका मुआवजा तो मिला नहीं मगर उसकी जमीन से सेब का बगीचा बर्बाद कर दिया है। अब यहां से यह हेलीपैड की स्कीम कैंसिल होने के बाद गरीब बागवान की जमीन तो बर्बाद हो गई मगर उसकी जमीन पर जिन ठेकेदारों ने रेत बजरी फेंकी है उन पर कोई जांच नहीं हुई। हालांकि जमीन के मालिक को अभी भी हेलीपैड बनने का भरोसा दिया जा रहा है। विजयपाल सिंह ने चेताया, अगर सरकार ने अपना किया हुआ वादा पूरा नहीं किया तो आने वाले दिनों में पूरे सिराज में विरोध होगा। ये जो ग्राम पंचायत थाचादार में एक शागर ग्राम में ये जो हेलीपैड का मामला है, ये बहुत ही गंभीर मामला है। और जैसा कि हमारे इन ग्रामीण बुजुर्ग ने बताया कि यहाँ पर हेलीपैड का ख्वाब क्षेत्रवासियों को दिखाया गया था। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ बल में हवाई अड्डे की बात हो रही है और जहाँ पर कांगड़ा में जो हमारा एयरपोर्ट है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बनाने की बात हो रही है, तो ऐसे में हमारे जो स्थानीय विधायक हैं ठाकुर जयराम, उनके गृह क्षेत्र और वो मुख्यमंत्री भी हैं, वहाँ पर उनके द्वारा जो घोषणा की गई है कि गाड़ागुसैन में थाचादार पंचायत में ये हेलीपैड बनाया जाएगा। और इस हेलीपैड की जो आप स्थिति आप खुद भांप सकते हैं कि यहाँ पर जेसीबी चलाकर और मशीनें चलाकर सब कुछ पैसा लगाया गया, लेकिन उसके बाद अब विभाग कह रहा है कि यहाँ पे हेलीपैड नहीं बनाया जाएगा। तो इसकी बड़ी सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं, क्योंकि इस गरीब आदमी के यहाँ पे फलदार पौधे थे और कृषि योग्य भूमि थी, और इस भूमि को उजाड़ कर ठेकेदार प्रथा का एक और नमूना यहाँ सिराज घाटी में दिखाया गया, जहाँ पे ठेकेदारों ने अपनी जेसीबी, और हो सकता है उनके बिल भी पास हो चुके हैं इसके, लेकिन अब ये जो सज्जन हैं जब विभाग से बात करते हैं तो कहते हैं कि इस हेलीपैड का अब निर्माण यहाँ नहीं होगा। ये इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे शिमला जाकर सभी लोग यहाँ के, और उन्होंने इनको आश्वासन दिया कि जब मैंने ये घोषणा की है तो ये हेलीपैड अवश्य बनकर रहेगा। और ये बेचारे अब ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहाँ इनको ना इसका कोई मुआवजा मिला, ना इसका कोई ज़मीन का किराया मिला, और दूसरी तरफ ठेकेदारों ने अपना कर्तव्य दिखाकर इनकी कृषि योग्य और फलदार भूमि को बंजर बना दिया है, और आज ये भूमि उपयोग के लायक भी नहीं रही है। तो ये जो 5 बीघे का रकबा इनका बर्बाद कर दिया गया है। तो इसकी बड़ी सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में ही उनके द्वारा की हुई घोषणाओं का, हवाई घोषणाओं का, मैं इसे हवाई घोषणा कहूँगा क्योंकि ये हवाई घोषणा थी हेलीपैड की, और ज़मीनी स्तर पर उसका क्या हाल बना रखा है ये आप लोगों के संज्ञान में मैं लाना चाहता हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि कृपया करके जो आपने इस क्षेत्र को, इस गरीब को वचन दिया था हेलीपैड बनाने का, उस सपने को पूरा करें। क्योंकि ये जो गाड़ागुसैन क्षेत्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और यहाँ से हमारी छतरी की पंचायतें, गाड़ागुसैन की पंचायतें, सिराज घाटी की और बंजार और आनी की पंचायतें ये सेंट्रल प्लेस है। तो मेरा ये आग्रह है कि इस गरीब की समस्या का और इस क्षेत्र की हेलीपैड की आकांक्षाओं को एक बार पुनः पार लगाकर अपने किए हुए वादे को मुख्यमंत्री पूरा करें। यही मेरा सब विनम्र प्रार्थना है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए सुंदरनगर से देवेंद्र गुप्ता।